ये इसराइली फौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला कर दिया है। तमाम अरकान को इसराइली फौजियों ने हिरासत में भी ले लिया है। इसराइली अहलकार काफिले में शामिल एक जहाज में दाखिल हो गए हैं। फ्लोटेला गजा के कहतज़दा अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं। स्मूथ फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। तो आपको ये फुटेज भी दिखा सकते हैं। बरतानवी मीडिया का दावा है कि इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला कर दिया है और इसराइली अहलकार काफिले में शामिल एक जहाज़ में दाखिल भी हो चुके हैं। फ्लोटेला के अंदर जितने भी अरकान थे उनको इसराइली फ़ौजियों ने हिरासत में भी ले लिया है और फ्लोटेला गजा के कहतज़दा अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं और इसराइल ने उस पर हमला कर दिया है। स्मूथ फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। बरतानवी मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया है कि इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला कर दिया है। आपको बताएं कि फ्लोटेला गजा के कहतज़दा अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे और अब ये खबरें आ रही हैं कि तमाम अरकान को इसराइली फ़ौजियों ने हिरासत में भी ले लिया है और इसराइली अहलकार काफिले में शामिल एक जहाज़ के अंदर दाखिल भी हो चुके हैं। फ्लोटेला गजा के कहतज़दा अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे और इसराइली फ़ौज ने फ्लोटेला पर हमला कर दिया है और तमाम अरकान को हिरासत में भी ले लिया है। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस फ्लोटेला के अंदर सवार थे। इस फ्लोटेला में बहुत से ममालिक के अफराद जो हैं वो सवार थे और इनका मकसद ये था, इन फ्लोटेला में गजा से जितने भी गजा के कहतज़दा अवाम हैं उनके लिए इमदाद शामिल थी और इस फ्लोटेला को इसराइली फ़ौज ने अब हमला कर दिया है और तमाम अरकान को इसराइली फ़ौजियों ने अपनी हिरासत में भी ले लिया है। इसराइली अहलकार काफिले में शामिल एक जहाज़ के अंदर दाखिल भी हो चुके हैं। ये फुटेज भी आपके सामने है। बरतानवी मीडिया दावा कर रही है कि फ्लोटेला में शामिल कई कश्तियों से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। एक फ्लोटेला के अंदर जितने भी इसराइली हैं वो भी शामिल हो चुके हैं और तमाम अरकान को इसराइली फ़ौजियों ने हिरासत में भी ले लिया है। आज भी गजा पर इसराइली कहत जो था बर्बरियत जारी रही और 60 से ज़्यादा अफराद को शहीद भी किया गया और ये फ्लोटेला जो है वो वहाँ पे पहुँची थी। 40 से ज़ायद कश्तियों पर यह मुश्तमिल है फ्लोटेला और काफिले में 500 से ज़ायद अफराद भी सवार हैं। ये फुटेज आप देख सकते हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद कश्तियाँ हैं जो कि स्मूथ फ्लोटेला के तौर पर ये जा रही थी और तकरीबन 500 अफराद जो हैं वो गजा के अवाम के लिए इमदाद लेकर इस फ्लोटेला में जा रहे थे और अब ख़बरें आ रही हैं कि बहुत सी कश्तियों में से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है और इसराइली फ़ौज ने फ्लोटेला पर हमला कर दिया है और इसके साथ साथ जितने भी अरकान थे उनको हिरासत में भी ले लिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार थे। सोशल मीडिया पे फ्लोटेला से रिलेटेड ख़बरें भी आ रही थी और जैसे ही ये काफ़िला गजा की जानिब निकला था तो सोशल मीडिया पे लम्हा ब लम्हा इससे रिलेटेड ख़बरें आ रही थी और वो तमाम के तमाम लोगों को बता रहे थे और जैसे ही गजा के साहिल पे फ्लोटेला पहुंचे 40 कश्तियों पर मुश्तमिल ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है जिसमें 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं जिनमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं और बरतानवी मीडिया ने अब यह दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला कर दिया है और तमाम अरकान को इसराइली फ़ौजियों ने हिरासत में ले लिया है। और आपको ये भी बताएं कि इसराइली अहलकार काफिले में शामिल एक जहाज़ में दाखिल भी हो चुके हैं और तमाम अरकान को इसराइली फ़ौजियों ने अपनी हिरासत में भी ले लिया है। इसराइली अहलकार काफिले में शामिल एक जहाज़ में दाखिल भी हो चुके हैं। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल है और काफिले में 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। स्मूथ फ्लोटेला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। फ्लोटेला की कई कश्तियों और जहाज़ों की लाइव फीड जो है वो मुनक़ता हो चुकी है। आपको बताएं कि ये 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो सोशल मीडिया पर लाइव थे
اور جیمرز لگ گئے تھے جیسے ہی وہ غزہ کے ساحل پہ پہنچے تھے، تو اسرائیلی فوج کی جانب سے اور اسرائیلی فوج کے جو جہاز تھے انہوں نے جیمرز لگا کے جو لائیو ان کی سچویشن تھی اس کو جیم کر دیا تھا اور لائیو فیڈ کو جیم کر دیا تھا۔ اور اب عرب میڈیا اور برطانوی میڈیا کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بہت سی کشتیوں سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی اس فلوٹیلا پر سوار ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا پر حملہ کر دیا ہے اور تمام ارکان کو اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں لے لیا ہے اور اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل ایک جہاز میں داخل بھی ہو گئے ہیں۔